हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं लेसन प्लान 2। ओके, और जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा आज का फ्रैक्शन रहेगा। ओके, अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखे हों तो आप देख लें। वहाँ पे मैंने लेसन प्लान की प्लेलिस्ट डालना स्टार्ट कर दी है और ये मैथमेटिक्स का प्लान है। क्लास 7th या 8th आप दोनों के लिए सुटेबल है, ठीक है, तो आप बना सकते हैं इसे। अब आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे नेम, देन अपना स्कूल नेम, सब्जेक्ट, डेट, ड्यूरेशन, क्लास, पीरियड। ठीक है, अब जो भी आप यहाँ पे चीजें आप उसे अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे ना। लाइक आपका नेम क्या है, आपका स्कूल या जहाँ पे आपका लगा था, आपका ड्यूटी जहाँ पे आपने पढ़ाया। अदरवाइज आपका कॉलेज नेम भी बहुत लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस में कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या फिर कोई भी आपका टीचिंग कोर्स है लाइक डिप्लोमा जिसमें भी आपको टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें आपको लेसन प्लान्स बनवाए जाते हैं। ओके, और साथ साथ अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तब भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि एक लेसन प्लान जो होता है उसके थ्रू हम सेटअप कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से कोई भी टॉपिक को पढ़ाना है और कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, अभी हमने इतना कर लिया। अब हम अपने लिखेंगे टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन। अब आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है ये आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है। सब्जेक्ट का सेंस क्या हो गया कि जिस सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर लेसन प्लान लेके आई हूँ ये उससे अटैच रहेगा। लाइक आप यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कि लाइक टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स, टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, देन टू डेवलप द साइंटिफिक अप्रोच इन मैथमेटिक्स इन द स्टूडेंट, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियलिटी एंड अप्लाई दम इन रियल लाइफ, and the fifth point is to enable them to get knowledge content in the lesson। like आप इस तरीके से जनरल ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेंगे। आप यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एम क्या है कि बच्चे को जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हो ना उससे उससे हर चीज समझ में आनी चाहिए। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, ये आपका रिलेटेड होता है टू द टॉपिक। ओके, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, आपका टारगेट ये है कि जब बच्चे को हमने पढ़ाया तो वो टॉपिक को समझ में आना चाहिए। तो अब क्या क्या है आप में इसमें आप रखेंगे सबसे पहले टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू गिव नॉलेज अबाउट फ्रैक्शन, टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपने इसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, जो आज आप पढ़ाने वाले हैं इसके उसमें सब कुछ रहेगा। फिर टू इनेबल द स्टूडेंट टू गिव एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फ्रैक्शन, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन दे सॉल्व फ्रैक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, ओवरऑल आपने ऐसे 4 पॉइंट लिख दिए। आप एक और पॉइंट में कुछ भी ऐसा ऐड आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक शुरू करने जा रहे हो तो बच्चे को उसमें पहले कितनी नॉलेज है उस बारे में। तो लाइक द स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल फैमिलियरिटी विद टर्म्स, नंबर्स एटसेट्रा ना। इस टाइप की बातों को उसे पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आता है आपका टीचिंग एड कि क्या क्या आपको चीज़ें हेल्प करने वाली है पढ़ाते वक्त। लाइक आपने मॉडल यूज़ कर लिया, कोई चार्ट ले लिया, कोई चौक ले लिया, डस्टर ले लिया, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एटसेट्रा। ओके, अब आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसी पे आपको डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपकी टीचिंग कैसे होने वाली है या आपकी शुरुआत होती है टीचिंग की। अब क्या होगा, आप यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे दैट इज सीरियल नंबर, देन टीचर्स क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर। वहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपने क्लास में पूछा व्हाट आर नेचुरल नंबर, तो बच्चों ने बता दिया कि ये आपका आंसर हो गया। अब अपनी लाइक एक एग्जाम्पल लेके बोला कि हीना हैज 4 बुक। अब ये टर्म मैंने क्यों लाया 4 बुक, जब बच्चे को पता होगा नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4, तो आप वहाँ पे जब डालेंगे 4 बुक तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे अटैच रहेंगी नेक्स्ट नेक्स्ट पे। ठीक है, अब आपने बोला कि हिना के पास 4 बुक है एंड शी गेव हाफ ऑफ द बुक टू सीमा, हाउ मेनी बुक्स शी लेफ्ट विद। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों ने बता दिया कि 4 बुक थी, हाफ कर दिया, 2 बचा। तो व्हाट इज हाफ इन द अबव आंसर, ये जो आपने हाफ यूज किया ये क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे फ्रैक्शन। अब आपने पूछा व्हाट इज फ्रैक्शन, तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अब आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम, क्योंकि अब जैसे ही आपको टारगेट क्या है कि आपको बच्चों में प्रॉब्लम लानी है, कुछ क्वेश्चन करने हैं, जहां वो अटकेंगे वही आपको टॉपिक को आपको सेट कर देना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे बोलेंगे सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट और सॉरी वी विल स्टडी अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक फ्रैक्शन। लाइक दिस आपने अपना सेटअप कर दिया। अब स्टार्ट होता है आपका मेन दैट इज प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरीके से अपना चैप्टर पूरा ओवरऑल प्रेजेंट करने जा रहे हो। सबसे पहले आप यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे, टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट एक्शन, ब्लैक बोर्ड, और कुछ लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा भी पॉइंट आउट करते हैं दैट इज टीचिंग मेथड्स, है ना, कि वहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, वो भी यहाँ पे एडिशन कर सकते हो, लाइक क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया या फिर क्या बोलते हैं डिक्टेशन मेथड यूज किया ना, डिराइव वाला इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए पहले आपका अगर डेफिनेशन, यहाँ पे आपने टीचिंग पॉइंट में लिखा कि अब आप डेफिनेशन बताने जा रहे हो।
तो आपने ओवरऑल बताया कि अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, द होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आप पूरा बता रहे हो कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे आपने बता दिया कि आप स्टूडेंट्स अपने टॉपिक के बारे में समझ सकेंगे। फिर आप साथ साथ क्या कर रहे हो, आप बोर्ड पे ड्रॉ भी आप करते जा रहे हो। लाइक आपने एक ट्रायंगल बनाया, उसके देखिए आपने यहाँ पे फोर पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4। अब आपने 2 पार्ट को शेड कर दिया, तो अब आप बच्चों से पूछ रहे हो कि अब बताइए फिगर में से शेडेड पार्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाती चल रही, साथ साथ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको मेन चीज लिखना है, समझना भी है, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ अब आपका क्या होता है यहाँ पे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। लाइक अब आपने जो पढ़ा दिया ना, अब आप उससे पूछेंगे कुछ तुरंत ही ना, ताकि आप चेक करेंगे कि जो आपने समझाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। लाइक आपको पहला क्वेश्चन व्हाट इज फ्रैक्शन, तो बच्चों ने बता दिया कि अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप दैट इज व्हिच इज शेडेड लाइक दिस, ऐसे बच्चों ने बताया। फिर व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड रीजन शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपने देखिए ये एक फिगर बनाया सर्कल में, और आपने देखिए आपको कुछ सर्कल कर दिया 5 जगह, और आपने पूछा कि क्या होगा, तो बच्चों ने बता दिया कि 5/8 इसका हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, फिर हमने पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब बच्चों के लिए पे प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि आपको अपने टॉपिक को बच्चों को समझाते चलना है, तो जितना पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछा, अब आप नया पूछ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बच्चों को समझाएंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया अपने टीचिंग पॉइंट में। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तीनों आपने लिख दिया। अब देखिए, अब इसके बाद आप आराम से बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, क्या होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर लेस देन होता है। ये मैं आपको पूरा समझा नहीं रही हूँ कि जाहिर सी बात है आप टीचर के पोस्ट पे, तो आपको इतना तो आइडिया हो गई है ना। बस मैं आपको यहाँ पे दिखाते चल रही हूँ आपको क्लियरली कि आपने चीजें दिख सके। फिर आप ले आएंगे इम्प्रॉपर, इसमें भी आप बच्चों को यहाँ पे समझा देंगे कि जिसमें आपका न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, लाइक दिस। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ पार्ट दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक 5 होल 3/8 लिखा है, तो यहाँ पे 5 आपका एक होल नंबर है, और 3/8 क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर लेस है, ऐसा मैंने बता दिया। अब इससे आप पूछेंगे यहाँ पे डेवलपमेंटल क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर देयर, तो बच्चों बता दिया 3 टाइप्स। फिर इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को क्या कहेंगे आप, ऐसे सीन होगा तो तो इसको इम्प्रॉपर कहेंगे। ठीक है, फिर हमने पूछिए व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन। अब फिर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बच्चों ने तो लाइक के बारे में भी पढ़ा ही नहीं, अभी आपने उन्हें टाइप्स पढ़ाया है ना, अभी आपने लाइक्स नहीं पढ़ाया। अभी आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज ग्रुप्ड फ्रैक्शन इसे बोलेंगे, जिसमें हम लोग इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं जैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में। आपने बता दिया कि 2 टाइप्स की ग्रुपिंग होती है। फिर अब आप यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ बोर्ड पे लिखते भी चलेंगे। देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको बोलना है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप बोर्ड पे लिखते चलते हो, क्योंकि अगर आप थ्योरी लिखने बैठ गए ना तो आप क्लास ही ओवर हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से आपको उसे ध्यान रखना है। लाइक आपने लिख दिया कि द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन क्या जगह सेम होता है, तो क्या तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब आपने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेके समझा दिए। फिर आपका जाता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो सो दीज आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं वीडियो को, अदरवाइज आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इतना आपने एक क्लास में कवर कर लिया, और अप्रोक्सीमेटली आपके 45 मिनट्स आराम से ओवर हो जाएंगे, क्योंकि अब आप कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपका टॉपिक आता है रिकैपिचुलेशन, जिसमें आप जितना पढ़ाया ना, अब आप सबका समरी करके बच्चे से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन हमने मान लीजिए पूछ लिया व्हाट इज फ्रैक्शन, देन राइट द फ्रैक्शन ओके ऑफ द शेडेड पार्ट। यहाँ पे आपने देखो शेडेड पार्ट बना दिया। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर देयर, तो आपने बच्चे से पूछ लिया, बच्चे ने बता दिया। फिर आपका आता है होमवर्क, आपने कुछ होमवर्क दे दिया, लाइक व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, गिव एग्जांपल, ऐसे करके आप कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखिए। फिर आपको बनता है कमेंट्स, देन आपका यहाँ पे साइन बन जाते हैं आपके जितने भी टीचर्स हैं वगैरह ओवरऑल। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे समरी बताई कि कैसे आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे टीएलएम के बारे में भी कुछ आइडिया देती हूँ साथ साथ, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हमने टीएलएम का जिक्र करना जरूरी समझा है। तो देखिए टीएलएम के तौर पे आप करके सकते हो, लाइक आपको फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो आप क्या करिए, आप एक सर्कुलर पेपर ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, उसका 4 पार्ट डिवाइड कर लीजिए। लाइक पिज्जा का आपने कुछ एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को, है ना, कि लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आप 4 फ्रेंड्स, तो आपको पिज्जा डिवाइड करना है, तो एक एक कोपिट कितना इतना पार्ट मिलेगा। लाइक कहने का मेरा सेंस क्या है कि ना बच्चों को फैमिलियर वे में पढ़ाइए, तो कुछ टीएलएम इस्तेमाल करेंगे, कुछ उनके डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, तो उन्हें चीज़ें बहुत ही बेहतर वे में समझ में आएगी।
ओके, क्योंकि अब रोट मेमोराइजेशन का सीन नहीं रहा है। लाइक मेरा सेंस यहाँ पे क्या है ना कि मैं आपको खाली लेसन प्लान लिखना नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये तक बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक टीचर के पर्पज से देख रहे हो, लाइक अगर आपको टीचिंग की फील्ड है तो ये आपको ओवरऑल हेल्पफुल होना चाहिए, है ना। लेसन प्लान ऐसा बनाइए कि आपके माइंड में खुद भी बैठे कि येस, अगर इन केस मुझे फ्यूचर में पढ़ाना है तो मैं अपने ही लेसन प्लान से पढ़ा सकूँ। ठीक है, जैसा कि मैं खुद बीएड कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे अपना ही लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ एग्जैक्टली। ओके, तो इस टाइप से आप चीज़ों को एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ कुछ टीएलएम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ फ्रैक्शन पार्ट बच्चों को दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए ऐसा हो गया, ऐसा हो, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, और आपको रेगुलर यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोज़ के, जस्ट डोंट वरी। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।